कहेंगे जिसको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के आराम से देख सकते हैं। समझ गए? इसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक जीव। अब वैसे जीव जिसको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के देख ही नहीं पाएंगे उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। जैसे कि विषाणु, जीवाणु, वायरस हो गया ना, बैक्टीरिया, ये सब हो गया ना, समझ गए ना, यानी कि सभी को हम नहीं देख पाएंगे तो ये सब हो गया क्या? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के जीव एकदम बता दिए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर हम नहीं जाना है। अब इधर आइए तो देखिए, तो पादप और जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक कितने भाग में बंटा है? 2 भागों में, पादप और जंतु कोशिका में। तो अच्छा आप लोग बताइएगा पहले कि पादप कोशिका क्या हुआ और जंतु कोशिका क्या हुआ? बताइए आप लोग, पादप कोशिका है या जंतु कोशिका? जंतु कोशिका हम सब आते हैं, हम सब जीव जंतु जितने हैं, गाय भैंस बैल बकरी बोतू जितने भी है सब कौन सी है? जंतु कोशिका में आएगा। अच्छा अब इसी में बताओ, पेड़ कौन सा कोशिका में आएगा? पादप कोशिका। हाँ समझ गए ना। यानी कि जीव कितने, सजीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सजीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो चल जीव, एगो अचल जीव। चल जीव माने जो चलता हो, चलता फिरता हो। तो चलता फिरता कौन है? जीव जंतु। समझ गए ना। आप कौन नहीं चलता फिरता जीव है? तो पादप, पेड़ पौधा। समझ गए ना। तो वही बात है। तो देखिए जंतु कोशिका का जो कोशिका का आकार होता है किस तरह का होता है? तो गोलाकार होता है। जंतु का कैसा होता है आकार? गोलाकार होता है। जंतु कोशिका देखिए इस टाइप से होता है। यह हुआ जंतु कोशिका। जंतु का कोशिका किस तरह से रहता है? गोल रहता है। अब पादप में देखेगा, पादप कोशिका किस तरह का होता है? चौखोट होता है। किस तरह का होता है? चौखोट होता है। पादप कोशिका किस तरह से होता है? चौखोट होता है। ध्यान देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये जो दिख रहा है ये कोशिका एक ही को परत से बना हुआ है, एक ही को झिल्ली से बना है, इसलिए इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसमें एक ही को झिल्ली लगा दिया। जैसे को पन्नी लेंगे, पन्नी चिमकी लेंगे ना, अभी चिमकी हम एक क्यों ना लिए हैं, और इसमें हम डबल चिमकी कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। यानी एगो कोशिका रहेगा, एगो झिल्ली हम लेंगे, एगो चिमकी या एगो कोई, समझ गए ना, सामान धरने वाला वस्तु लेंगे, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और डबल अगर लगा दिए तो उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। आ जाइए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो कोशिका भित्ति में कितने झिल्ली होता है? 2 ठो। कोशिका भित्ति में कितने? 2 ठो। और कोशिका झिल्ली में कितने? 1 ठो। कोशिका झिल्ली में कितने? 1 ठो। आगे जब पढ़ेंगे ना कि कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ये तो हम ये अंतर हम बता रहे हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। तो ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, ये सब आगे फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी छोटा मोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे टोटल पढ़ते चलेंगे। आ जाइए, ये गोलाकार होता है, समझ गए। ये चौखोट होता है पादप का। आप देखिए इसमें कोशिका झिल्ली होता है, और पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है। कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों होता है। आगे फिर पढ़ेंगे कोशिका भित्ति पेड़ पौधा को बचाता है, संरक्षण करता है, समझ गए ना, आकार निश्चित करता है, ये सब आगे फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ अंतर की बात है, तो अंतर पढ़िए। यहाँ इसमें छोटी रसदानी पाया जाता है। किसमें? जंतु में छोटी रसदानी पाया जाता है, और जबकि पादप में बड़ी रसदानी पाया जाता है। रसदानी क्या होता है? पानी, समझ गए। जीव द्रव यानी कि जो रखने वाला होता है ना, द्रव यानी कि आकार, वही इसमें छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। यानी पेड़ पौधा बड़ा होता है तो पेड़ पौधा में ज़्यादा ज़रूरत होगा पानी के, तो रखने वाला देखो जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगा जो सामान रखने का, तो वो ज़रूरत के अनुसार क्या करता है? ज़्यादा बना लेता है, स्टॉक करने वाला, है ना, समझ गए ना। और जिसको कम ज़रूरत है रखने के लिए सामान, वो अपना स्टॉक अनुसार, जब ज़रूरतें हमको कम है तो हम कम में बना के रखेंगे, समझ गए ना। जैसे कि मानो कि हमको 1 किलो अनाज की ज़रूरत है, जैसे कि देखो हमको 4 रोटी खाने की ज़रूरत है, अब हम 15 रोटी हटा सकते हैं इसमें 15 रोटी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हमको स्टॉक है 4 रोटी के। तो हमको ये रसधानी जो होगा, यानी कि हमको शरीर में, समझिए आप समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमको जब आकृति बना होगा 4 रोटी की लिमिट होगा। अब पेड़ पौधा को ज़रूरत है कितना? 100 लीटर पानी रखने का, हैं? तब बताओ पेड़ पौधा के छोटी होगा रसधानी? नहीं होगा ना, उसका रसदानी 100 लीटर के अनुसार बहुत बड़ा होगा ना। तो पेड़ पौधा यानी कि पादप में रसदानी बड़ा होता है, अब जब जीव जंतु में छोटा होता है। हाँ देखिएगा, इसमें लवक नहीं होता है। बताओ पेड़ पति जंतु में लवक होता है,
क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, सब हम सब में जीव जंतु में पाया जाता है। हम सब काहे काला दिखते हैं? कोई अति लवक के कारण दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना। पेड़ पौधा हरा क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है, नीला क्यों दिखता है, पीला क्यों दिखता है? ये सब जब पढ़ेंगे तब उसमें लवक पाया जाता है। किस में लवक पाया जाता है? पादप में। लवक किस में पाया जाता है? पादप में। समझ गए ना? यानी कि हम देखिए, जैसे कि मानो कि वो ये लड़का गोर है, तो ये लड़का में क्या कोई लवक पाया जाता है जिसके कारण ये गोर है? नहीं है ना। इसमें लवक नहीं पाया जाता है, यानी कि जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। जैसे कि एगो भैंस ले लो, एगो भैंस होता है कौन सी, भुल्लर होता है, वो काला होता है। अब कोई लवक पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग काला भुल्ला हो गया? नहीं ना, वो प्राकृतिक का है, नेचुरल है वो। समझ गए ना। तो आगे पढ़ेंगे कि किसके कारण पेड़ माने कि गाय भैंस ये सब का जो रंग, ये सभी आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ उतना दूर नहीं जाना है। तो लवक नहीं होता है, जंतु में लवक नहीं होता है, अब पादप में लवक होता है। समझ गए ना। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा हरा दिखता है। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पढ़े ना, आगे पढ़ेंगे, पढ़े हैं अभी नहीं, पीछे वाला बैच में पढ़े थे। आ जाइए, सेंट्रोसोम इसमें होता है, जंतु में सेंट्रोसोम होता है। समझ गए ना। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम आगे फिर पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम होता है विभाजन करने के लिए काम करता है। तो यहाँ जंतु में ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, इसमें कम होता है। आइए, सेंट्रोसोम होता है, इसकी कोशिका बड़ी होती है। किसकी कोशिका बड़ी होती है? जंतु की कोशिका। देखिए, जंतु की कोशिका छोटी होती है, पादप का कोशिका बड़ी होती है। यहाँ सुधार लीजिएगा, इसकी कोशिका बड़ी होती है। यहाँ लिख लीजिएगा बड़ी, इसमें लिख लीजिएगा छोटी होती है। बड़ा जीव में बड़ा और छोटा जीव में छोटा होता है। इतना नोट कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे पादप और जंतु कोशिका में समानता, यानी दोनों में क्या चीज़ समान रूप से मिल रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, आइए इसी में देखिए कुछ जिसका कोशिका जो बना होता है, कोशिका भित्ति, उसके बारे में देखेंगे। ये वाला कुछ लिख दिया है, वहाँ नहीं हटा था। देखिए, पेड़ पौधा अभी जो पढ़े थे ना, पादप का, यानी कि पादप का देखिएगा, ये पादप का जो होता है कोशिका भित्ति, ध्यान से देखिएगा। ये पादप का जो कोशिका भित्ति होता है बना, उस सेल्यूलोज का होता है। क्या होता है? किसका? सेल्यूलोज का। याद रखेगा। अब कोई भी जो पेड़ पौधा से बना हो, उसमें पूछेगा कि ये किस कोशिका भित्ति का बना है, तो डायरेक्ट बना है सेल्यूलोज। क्या बना है? सेल्यूलोज। जैसे कि देखो, हमें मानो कि शर्ट पहने हैं, मानो कि तुम शर्ट पहने हो, तुम्हारा कौन चीज है, कौन चीज बना हुआ है? शर्ट। तो कपड़ा बनता है ऊन का। अच्छा, नायलॉन है। देखो, वैसे जो जितना भी पेड़ पौधा से जो बना होगा, उस सब कैंची का होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखना है, तो एग्जाम्पल में भी यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कागज, लकड़ी, है ना, कपड़ा, और लिखो कागज, लकड़ी, कपड़ा इत्यादि, ये सभी कैंची का बना हुआ है? सेल्यूलोज का। क्या बना है? सेल्यूलोज का। अच्छा, कहेगा रुपया, रुपया को पेपर कागज वाला रुपया है ना, कहेगा किस चीज़ का बना है? क्या कहना है? सेल्यूलोज का। क्या कहना है? समझ गए ना। क्योंकि कागज जो बनता है, कैसे बनता है? पेड़ पौधा से। कागज किससे बनता है? पेड़ पौधा से। एक बात याद रखना, कौन चीज? देखो, बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि देखो, पेड़ काट कर कागज बनाकर, समझ गए? पेड़ काट कर और उससे कागज बनाकर उसी पे लिखा जाता है वृक्ष की रक्षा करे, वृक्ष न काटे, है ना। समझ जाओ, जो पेड़ काट कर फिर कागज बनाकर और उसी पे लिखा जाता है वृक्ष की रक्षा करे। वृक्ष की रक्षा करना है तो काहे ले वो पेड़ काट कर कागज बना रहा है? हैं? रक्षा करना है तो चलो, समझ गया ना। अच्छा, कागज बनेगा नहीं तो फिर कैसे आगे कैसे बढ़ेगा? पढ़ाई लिखाई फिर कैसे होगा? मैंने बहुत चीज़ की जरूरत है, कागज बहुत तरह के उपयोग है। चला जाओ। तो कवक में किसका बना होता है? कायरिन का। कवक किसका बना होता है? कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कायरिन का। वायरस में किसका बना होता है कोशिका भित्ति? वायरस में नहीं होता है। वायरस में कोई तरह के कोशिका भित्ति होता है? नहीं होता है। जीवाणु में किसका बना होता है? पेप्टिड ग्लाइकेन। पेप्टिड ग्लाइकेन का बना होता है। पेड़ पौधा, फिर से रिवीजन कीजिए एक बार रिवीजन।
पेड़ पौधा में किसका बना होता है कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज का। कवक में किसका बना होता है, काइटिन का। वायरस में किसका बना होता है, किसी का नहीं, वायरस में किसका भित्ति नहीं होता है। जीवाणु में किसका बना होता है, पेप्टिड ग्लाइकेन का, पेप्टिड ग्लाइकेन का। चलो इतना नोट करो। इसके बाद इसके समानता पढ़ेंगे, पादप और जंतु कोशिका के समानता। चलिए देखो, अच्छा यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं समझ रहे हो ना, देखो कोशिका भित्ति समझाते हैं। देखो ये मानो कि पेड़ है, देखो यहाँ पे हम ये लो, ये बना रहे हैं जो क्या है, पेड़ है। ये नहीं चलता है कलम, हाँ चलो चले या नहीं चले समझना तो है ना। ये हम पेड़ बनाए, यहाँ पेड़ पर देखें इतना इतना बड़ा बड़ा छाल रहता है बना हुआ, पेड़ में रहता है कि नहीं, छाल रहता है बना के नहीं, जिसको हम नोचते हैं, हंसुआ कोदारी खुरपी से नोचते हैं। इतना मोटा रहता है छाल, बड़ा रहता है, उसी को तो कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कठोरता प्रदान करता है, आकार बनाता है कोशिका भित्ति। आगे हम पढ़ेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे, समझ गए ना। चलिए आ जाइए, पादप और कोशिका में दोनों में समानता पढ़ेंगे। देखो ये चौखोट बनाए हैं पादप के लिए, आइए गोलाकार बनाए हैं, इसी में गोलाकार बनाए हैं, इसको गोल तो नहीं बनाए लेकिन बनाए हैं, मान लो बनाए हैं बस। चलो यही में मानो कि आधा गोल है आधा चौखोट है, समझ गए ना। आधा गोल है आधा चौखोट है, इसी में मान लेना कि आधा गोल आधा चौखोट। हम नहीं बना, 10 था तो हम मिटा चुके हैं। आ जाइए, तो किसी पे जुल्म करना है तो उससे क्या मांग लो, रुपया मांग लो। आ जाओ यार, तो ये गोलाकार है, क्या बकवास है ना। ये जंतु कोशिका गोलाकार है, आइए पादप कोशिका चौखोट है। यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों में क्या क्या पाया जाता है एक जैसा, समझ गए ना। यानी कि दोनों में पाया जाता है क्या क्या, तो केंद्रक तो पाया जाता है पादप में भी और जंतु में भी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कोशिका झिल्ली पादप में भी जंतु में भी। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पादप में भी जंतु में भी। आगे के राइबोसोम पादप में भी जंतु में भी, गोल्गी बॉडी पादप में भी जंतु में भी, रसधानी पादप में भी जंतु में भी, तारकाय पादप में भी जंतु में भी। समझे या नहीं समझे। यानी कि यह टोटल है जो कोशिका को कंट्रोल माने कि मुख्य अंग माना जाता है, जो दोनों में पाया जाता है, जंतु व पादप दोनों में पाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, जंतु और पादप कोशिका में समानता क्या है जो दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो पादप में केंद्रक भी पाया जाता है, जंतु में केंद्रक भी पाया जाता है। देखिए ध्यान से, कोशिका झिल्ली पादप जंतु, माइटोकॉन्ड्रिया पादप जंतु, राइबोसोम पादप जंतु, गोल्गी बॉडी पादप जंतु, रसधानी पादप जंतु, तारकाय पादप जंतु। इसका मतलब क्या है, पादप में भी जंतु में भी पाया जाता है। समझिए इतना तक। चलिए इतना नोट कीजिए। कल से अब पढ़ेंगे केंद्रक क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, बारी बारी से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे।